ये भगवान ने जब जब अवतार लिया और महापुरुषों ने अवतार लिया तो अनंत अवतार हो चुके, आप सभी जानते हैं। अवताराह संख्या, गिनती नहीं है, सदा से। और श्याम सुंदर सर्वत्र विराजमान है, ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी भगवान के लीला अवतरण में कुछ विशिष्ट विशिष्ट लीलाएं होती हैं, उनके कार्य होते हैं। जीव कल्याण के लिए अनेक प्रकार से पर्व मनाए जाते हैं, उसमें बड़ा रहस्य है। और उन सब का अगर हम सार तत्व, सारभूत तत्व जो हम उसकी गहराई में जाएं तो यही जानेंगे कि इन सब का ऑब्जेक्ट है एन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशेत। ये जितने पर्व मनाए जाएं सब भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम और उनके जन संतों में हमारा प्रेम उत्तरोत्तर बढ़े। स्वाभाविक हर्ष और उल्लास का दिवस मनाते हैं ना हम लोग। कोई भी पर्व होता है तो ये जो आह्लाद है ना, आह्लाद शब्द है, लादनी का सारभूत तत्व वही तो भक्ति है, वही प्रेम है, वही श्री कृष्ण प्रेम है। तो आह्लाद, ये जो आनंद शब्द है या रस है, इसकी रसानुभूति हम पर्व के माध्यम से भी करते हैं। तो मन में एक आह्लाद होता है, एक उल्लास होता है, एक आनंद की सुखद अनुभूति होती है। वो श्री कृष्ण आनंद ही तो है, ये सभी जानते हैं। तो श्री कृष्ण तो आनंद स्वरूप है, ये तो शाश्वत सिद्धांत है। तो हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, ये सब कार्य ये भगवत निमित्त होना चाहिए, भगवान की सेवा मानकर। यह जीवन भी, इस जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं सब भगवत निमित्त होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही आज्ञा दी थी, अर्जुन यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्जुन तू जो कुछ भी करता है, अरे तपस्यसि, तप या ध्यान या चिंतन, वो मेरे निमित्त मुझको अर्पण कर दे। क्या अर्पण करना है ये सभी जानते हैं। हमारे पास तीन ही तो वस्तु है, ये शरीर है, तन, और भगवान ने हमें मन बुद्धि दिया है, कर्म करने की शक्ति दी है ना। अब वो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब लगे हैं, वो सेवा में अलग बात है। और हमारे पास भौतिक रूप से जो पदार्थ हैं, द्रव्य है, धन है, तन मन धन, तीन ही वस्तु है। और ये संसार में लगाए, ये संसार में लगा दिए हैं, बस यही तो भ्रम है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में 2 पंक्तियों में सारी बात कह दी। जीव जाबते हरि से मिल गानो, तब से देह गेह निज जानो, माया बश स्वरूप विसरायो,
यही कारण दारुण दुख पायो, तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि नाशई आघत तब ही। बस एक ही विवाद है, जीव का और ब्रह्म का जो परस्पर जो मतभेद है, बस यही है। जब भगवान से अलग हुआ महोदय से, अपने देह को ही आत्मा मान लिया, ये विपर्य हो गया। और देह के नातेदारों से प्यार कर बैठा, उनसे सुख ढूंढ रहा। देह गेह निज जान, और ये विपर्य हो गया, आत्म विस्मृति हो गई। माया बस स्वरूप बिसरायो, यही कारण दारुण दुख पायो। उसका निदान बताया, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि नाशई आगे तब ही। सन्मुखता हो जाए, ये विमुखता भगवान से पीठ कर लिया। इस जीव ने, है तो उसी का अंश न, इसने पीठ कर लिया। अब सन्मुख हो जाए, और सन्मुखता का उपाय क्या है? सर्वात्म समर्पण। भगवान के सन्मुख हो जाए, यानी घूम जाए, यानी उसको ही अपना मान ले, उससे ही प्यार कर ले। नवयुगीश्वर और राजा निमि के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर एक प्रसंग आया है, उसमें उत्तर दिया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। भयं द्वितीयाभिनेश तस्या तीषादपेदस्य विपर्ययो स्मृति, तन्मायया तो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकैषं गुरुदेवतात्मा। सीधी सीधी फिलॉसफी रामायण में तुलसीदास जी ने अनुवाद कर दिया इसी मंत्र का। एक अभिनिवेश है, यह न पंचक क्लेश, राग द्वेष अविद्या अस्मिता अभिनिवेश, ये जो विस्मृति हो गई, बस ये विमुखता के कारण जीव दुख पाता है, भगवान से विमुख हो गया। तो भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, गुरु को ही अपनी आत्म स्वरूप मानकर, वो ही हमारे सर्वस्व हैं, हरि और गुरु, गुरुदेवतात्मा। सीधा सीधा मंत्र का जो अंतिम पंक्ति है, हरि और गुरु, यानी सीधा सीधा अर्थ समझिए कि भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम और उनके संत जन में हमारी प्रीति हो जाए, उनको हम सर्वात्म सब समर्पण कर दें, हम सब दे डालें। ये जो संसार वाले रिश्तेदार नातेदारों को हम दिए बैठे हैं, चोरी चोरी अपना मानते हैं, वो उसको बस डाइवर्ट कर दीजिए। वो हरि और गुरु यानी भगवान के नाम में प्रेम हो, लीला में, गुण में, धाम में और उन महापुरुषों में प्रेम हो जाए। ये हमारे वास्तविक नातेदार है। कौन? हरि और गुरु यानी संत और भगवान। उनसे, इनके निमित्त हम तन मन धन सब कुछ अर्पण करें।